नमस्ते, सुप्रभात और रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी के प्री मार्केट रोर में आपका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही रोमांचक होने वाली है, ऐसा अनुमान, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और क्या बहुत ही जबरदस्त जो बाउंस बैक बुल्स ने किया है फ्राइडे को। अब ये देखना होगा कि ये बुल रन जो है, ये जो बाउंस बैक है, ये कंटिन्यू होता है या नहीं होता। अगले हफ्ते भर में काफी सारे इवेंट्स है, फेड का पॉलिसी अनाउंसमेंट है और उसके साथ उसके अलावा भी काफी कुछ और डेटा जो है वो रिलीज होने वाला है। तो उसके चलते मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। और पिछले जो 3 सेशंस थे उसमें जो हमने जबरदस्त उठापटक देखी बुल्स और बेयर्स के बीच में, एक दिन ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो ऐसे ही कुछ वोलेटिलिटी बनी रहने की आशंकाएं है। और फिलहाल जो बाउंस फ्राइडे को मार्केट ने किया है, ना सिर्फ इंडियन मार्केट्स ने बट डाउ जोन्स और S&P 500 ने भी जो बाउंस बैक किया है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये बुल्स का मोमेंटम थोड़ी देर और कंटिन्यू हो सकता है। और थोड़ा सा ये भी है कि देखो, ओवरऑल अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी वी आर इन बिटवीन दी डाउन ट्रेंड। हम लोग अभी भी डाउन ट्रेंड के बीच में ही हैं। तो डाउन ट्रेंड में भी छोटी छोटी लहरें जो है वो बाउंस बैक करेगी, बट बड़ी लहर जो है वो अभी भी बेयरिश ही है। तो ये बेयरिश, ये जो अभी की बुलिश लहर आई है, जो बाउंस बैक आया है, वो कितनी देर तक सस्टेन करता है, सस्टेन करके रेजिस्टेंस से तोड़ के ऊपर जाता है क्या। अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ फिर नए टारगेट्स हमारे लिए बन सकते हैं। जहां तक SGX निफ्टी का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा 18,000 तक SGX निफ्टी के लिए प्रोविजन बना के रखा है इंस्टीट्यूशंस ने। तो अगर SGX निफ्टी के साथ में हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर्स ज्यादा से ज्यादा आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में 18,000 तक मैक्सिमम जा सकता है। वहां से फिर नए जो है दरवाजे खुलेंगे, नई पोजीशंस बनेंगी, या तो और 18,000 को तोड़ के ऊपर जा सकता है या फिर वहां से फिर से हमें एक बेरिश रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव से 18,000 तक SGX निफ्टी और उसके साथ में निफ्टी फ्यूचर्स का प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखा है। देखो, इंस्टीट्यूशंस प्रोविजन बनाते हैं, इसका मतलब हर बार ऐसा नहीं कि वो टारगेट्स ले ही लेंगे, ठीक है। दे क्रिएट द प्रोविजंस बट नॉट नेसेसरी दैट दे विल ऑलवेज अचीव दैट टारगेट्स। ओके, हमेशा याद रखना कि इंस्टीट्यूशंस का पेट जो भरता है वो ऑप्शंस का प्रीमियम खाने से ही भरता है ना। तो वो आउट ऑफ मनी कॉल हो पुट हो, उनको बेच बेच के प्रोविजंस बना के रखते हैं। इसके लिए नॉट नेसेसरी कि वहां तक प्राइस जाए, बट जो डेटा है वो बोल रहा है कि 18,000 तक का प्रोविजन निफ्टी फ्यूचर्स और SGX निफ्टी के लिए बना के रखा है। तो अभी हम शुरू करते हैं डाउ जोन्स और S&P 500 से, एंड देन वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स स्टॉक स्पेसिफिक। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज का थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, प्लीज बेयर विद मी। तो डाउ जोन्स ने, जैसे हमने अनुमान भी किया था कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था डाउ जोन्स का, और उस सपोर्ट को, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो वहां से बहुत ही तगड़ा बाउंस डाउ जोन्स ने किया हुआ है। अभी फिलहाल जो है डाउ जोन्स के लिए 33,300 के पास एक लॉजिकल रेजिस्टेंस है, बट हम चार्ट पे देख रहे हैं कि 33,300 के ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग दिया है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं आता, अगर ये बुल रन कंटिन्यू रहता है डाउ जोन्स के लिए, तो 34,000 तक का प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखा है। तो एक, अगर ये बुल रन कंटिन्यू होता है तो अगला टारगेट 34,000 का होगा। लेकिन अगर यहाँ से कहीं से भी, बिकॉज बीच में कोई भी ऑप्शंस का डेटा नहीं दिखा रहा है कि बीच में कोई भी पोजीशंस है, तो इसके लिए इट विल बी वेरी रिस्की टू एंटर ए शॉर्ट ट्रेड। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहां से कहीं से भी रिवर्सल आता है और एक हायर हाई बना के प्राइस फिर डाउन ट्रेंड में चली जाती है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू कर देती है, तो फिर जो भी हाई बनाएगा उसके ऊपर एक स्टॉप लॉस रख के आई कैन एंटर ए शॉर्ट ट्रेड। और जो ये मैंने तारीख भी यहाँ पर लिखी हुई है, देखो अभी 10 मार्च तक का जो ऑप्शंस का डेटा है उसमें
32,500 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, 10 मार्च तक का जो डेटा है। लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रही, जैसे मैंने कहा कि इस आने वाले हफ्ते में, मतलब इसी हफ्ते में अगले शुक्रवार तक, आज से लेके अगले शुक्रवार तक काफी सारे अलग अलग डेटा रिलीज होने वाले हैं, तो उसके वजह से अगर बेयर्स ने वापस से हमला कर दिया और डाउन ट्रेंड शुरू हो गई, तो 17 मार्च तक का जो डेटा है वहां तक, उसमें 31,000 तक का प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखा है। सो इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज प्ले ए सेफ गेम, ऊपर की तरफ भी प्रोविजन बना के रखेंगे, नीचे की तरफ भी, ताकि उनको लॉस ना हो या उनका प्रॉफिट जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट डाउ जोन्स। लेट्स गो टू S&P 500। S&P 500 का डेटा एज कंपेयर टू डाउ जोन्स, ये थोड़ा ज्यादा रेंज बाउंड वाला डेटा है, ठीक है। तो S&P 500 में 4050 के पास पिवोट बना हुआ है, तो हो सकता है कि 4050 के पास थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड करे, और ये जो बुल रन है, अगर ये बुल रन कंटिन्यू हुआ तो ऊपर की तरफ 4100 से लेके 4120 यहां तक का एक रेंज ऊपर की तरफ हमें मिल सकता है। 4100 और 120 के बीच में अगर जाता है तो जिनके भी लॉन्ग पोजीशंस होंगे उन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, या प्रॉफिट अगर बुक करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसके ऊपर भी अगर कंटिन्यू होता है बुल रन, तो ऊपर की तरफ 4150 से लेके 200 तक के टारगेट्स बन रहे हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग डेटा आया, जो भी डेटा रिलीज होने वाला है वो अगर पॉजिटिव रहा, then we can further expect targets of 4,300, but which looks very difficult. नीचे की तरफ ऑब्वियसली ये जो 4,000 का है वो 4,000 का सपोर्ट बना रहेगा, बट अगर डेटा निगेटिव आया, जो भी न्यूज है वो निगेटिव आई और बियर्स ने हमला कर दिया, तो नीचे की तरफ 3,800 के पहले कोई सपोर्ट नहीं है S&P 500 के लिए। तो अगर बेयर्स अटैक कर देते हैं, देन देयर कैन बी ए सिनारियो ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। नायगरा फॉल्स की तरह मार्केट गिरने लग सकता है, लेकिन उसको जो सपोर्ट है वो 3800 के सिवा बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, जो यहाँ पर सपोर्ट पिछली बार एक बार लिया हुआ था, ठीक है। तो ये है नजारा S&P 500 के लिए। अब बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स की। सो निफ्टी में थोड़ा ज्यादा वोलेटिलिटी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि देखो, जो बड़ी लहर है वो बड़ी लहर, अगर हम वीकली या मंथली चार्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो बड़ी लहर है वो अभी भी डाउन ट्रेंड की है। अगर मैं डेली चार्ट में भी थोड़ा नैरो करके दिखाऊं तो देखो, ये लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है। तो सटीक यहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइस ने बाउंस बैक किया है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये जो रेंज है वो और नैरो होती जाएगी, ठीक है। शुरू में बहुत बड़ी रेंज थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये रेंज जो है वो नैरो होते जाएगी। तो लॉजिकली क्या होता है कि ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस अगर टच करना है निफ्टी को, तो ये जो रेंज मैंने मार्क की है ऊपर की तरफ 17,675 से लेके 17,750 तक का एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और जो आज के लिए जो मैंने रेंज मार्क किया है वो भी यही है कि ऊपर की तरफ जो निफ्टी का रेंज रहेगा आज का 17,600 के पास पिवोट बना रहेगा। पिवोट मतलब एक मैग्नेट बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय निफ्टी बिता सकता है, और वहां से मतलब अगर थोड़ा ऊपर भी खुलता है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ये है कि थोड़ा गैप अप ही ओपन होंगे। गैप अप ओपन होते हैं तो भी अगर पुल डाउन होता है तो 17,600 के पास सपोर्ट ले सकता है। अगर नीचे जाता है तो भी फिर से आके बार बार 17,600 को टच करता रहेगा प्राइस, और 17,600 के पास ज्यादा समय बिताएगा। अगर वहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलता है तो पहला टारगेट 17,675 का होगा, फिर 17,750, और फिर अल्टीमेट टारगेट आज के लिए तो कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 17,825 तक का होगा। अब ये 17,825 जो है वो एक लॉजिकल टारगेट भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो ये एक गैप अनफिल्ड है, ठीक है। ये एक गैप जो है वो अनफिल्ड है। इस गैप में अभी प्राइस ने कभी एंट्री किया नहीं है गैप छोड़ने के बाद में, या ये फिल हुआ नहीं है।
और जैसे मैं हमेशा मानता हूं, मैंने हमेशा कहा भी है कि मार्केट जो है वो कभी गैप अनफिल्ड नहीं छोड़ता। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हम लोग ये गैप भी फील कर सकते हैं। वही देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लेते हैं या क्या हम ये गैप फील करने के लिए पूरा 17,800 850 तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट, पीओ तो 17,600 पर है। सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए वो 17,525 से लेके 500 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे आता है तो 17,450 ज्यादा से ज्यादा वहां तक नीचे हम जा सकते हैं। दोनों दिशाओं में, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में किसी ने भी अगर जबरदस्त फाइट बैक कर दिया, अगर बुल्स ने कंटिन्यू रख दिया और ये सारे तीनों जो लेवल्स है वो ब्रेक करके अगर ऊपर चला गया तो वो ब्रेकआउट कंसिडर होगा एंड वी कैन देन स्टिल कीप ऑन ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस एंड एक्सपेक्ट द प्राइस टू मूव फर्दर अप एंड देन अल्टीमेट टारगेट कैन बी 18,000 एज आई सेड। उसी तरह अगर बेयर्स ने फाइट बैक कर दिया और बेयर्स ने बुल्स को पटकना शुरू कर दिया तो ये जो नीचे के लेवल्स है, ये नीचे के लेवल्स अगर 1 2 तीनों अचीव करके भी अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो वो नीचे की तरफ बेयरिश ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर नीचे की तरफ और कोई बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए नहीं बचेगा। देन इट कैन बी ए, जैसे मैंने कहा, नायगरा फॉल्स की तरह प्राइस गिर सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कीजिए, मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। ठीक है, वोलेटाइल मार्केट के लिए भी काफी सारी स्ट्रेटेजीज मैंने पढ़ाई हुई है, आप वो स्ट्रेटेजीज भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज थोड़ा ज्यादा सैचुरेशन मुझे दिख रहा है, थोड़ा वोलेटिलिटी कम होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन जब मैं रेंज छोटी है, मैं बोलता हूं कि एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में रेंज जो है वो थोड़ी छोटी है। तो रेंज छोटे होने की वजह से ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। अगर ऊपर की तरफ निकल गए तो बुलिश ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे की तरफ निकल गए तो बेरिश ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 41,300 के पास बैंक निफ्टी का पिवोट बना हुआ है। पिवोट मतलब मैग्नेटिक लेवल, वहां पर सबसे ज्यादा से ज्यादा समय बैंक निफ्टी बिता सकता है। ऊपर की तरफ 41,520, 41,575 और 41,650 ये ज्यादा से ज्यादा आज की रेंज रहेगी। वहां से हम वहां पर जाने के बाद अगर किसी के लॉन्ग पोजीशंस है तो वहां पर आने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने निफ्टी में गैप देखा था उसी तरह यहाँ पर भी एक गैप है। और एक चीज मुझे आपको यहाँ पर बतानी है, ये भी एक अनफिल्ड गैप है बैंक निफ्टी में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इस कैंडल को देखो तो इसका ओपन जो है, ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइस, which shows that there is a strong supply और सेलर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, है ना। जहां से प्राइस खुला, जहां मार्केट ओपन हुआ, वहीं से गिरावट शुरू हो गई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पर उभर के आ रहा है ये लेवल। इसके लिए ये जो लेवल्स है और ऑप्शंस का डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि दिस कैन बी द रेंज फॉर द मार्केट्स ऑन द हायर साइड। नीचे की तरफ 41,050, 40,975 और 40,850 तक के लेवल्स हमें आते हुए नजर आ सकते हैं अगर बेयर्स ने फाइट बैक कर दिया तो। सो मार्केट खुलने के बाद पहले 15-20 मिनट तक कुछ मत कीजिएगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा एंड उसके बाद में ही हमें अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लगभग मैंने आजकल देखा है कि 11:30 बजे के आसपास से हमें एक अच्छा क्लियर व्यू मार्केट में जो है, स्टॉक्स में अगर बात करूं तो मिलना शुरू हो जाता है। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा जल्दी एक्शन दिखाना शुरू कर देता है, बट जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, डेटा सेटल होने दो, एटलीस्ट 10-15 मिनट तो वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। तो निफ्टी फाइनेंस का काफी लोगों को शायद दे आर नॉट अवेयर कि देखो निफ्टी फाइनेंस को ट्यूसडे का एक्सपायरी होता है, मंगलवार की एक्सपायरी होती है, ओके। लेकिन कल 7 तारीख को होली के लिए मार्केट बंद रहने वाला है। तो इसके लिए जो वीकली एक्सपायरी मंगलवार की होती है वो आज होगी, सोमवार के दिन, ओके। तो काफी लोग अवेयर नहीं है कि निफ्टी फाइनेंस में मंगलवार की एक्सपायरी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखना जरूरी समझा।
तो निफ्टी फाइनेंस बिकॉज वी आर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी डे लॉटरी भी हमें मिल सकती है, क्योंकि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कुछ जबरदस्त मूवमेंट किया तो निफ्टी फाइनेंस में भी हम जबरदस्त मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट ओपन होने के बाद डेटा जो रिलीज होगा, डेटा जैसा बनेगा उस हिसाब से वी कैन टेक, और एक्सपायरी होने की वजह से वी कैन गेट ए गुड एक्सपायरी डे लॉटरी ऑल्सो। ओके, बट इट इज लॉटरी, मतलब जितना रिवॉर्ड का आप एक्सपेक्ट करते हो उतना ही रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ऊपर की तरफ निफ्टी फाइनेंस के लिए ऊपर की तरफ 18,310, 18,350 और 18,400 तक की मैक्सिमम ऊपर की तरफ लेवल बनती है, और नीचे की तरफ 18,200, 18,150 और 18,100 ये रेंज बनती है। 18,250 के पास मैग्नेटिक लेवल पिवोट बना हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपायरी हो जाए और यहीं इस रेंज के बीच में मार्केट रहे। तो बिकॉज ऑफ निफ्टी फाइनेंस हैविंग एक्सपायरी टुडे एंड निफ्टी फाइनेंस अगर कंसोलिडेशन में जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि इट विल मेक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑल्सो इन ए रेंज बाउंड। ओके, सो हमारा मार्केट आज रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी हम हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा स्टैग्नेंट रहे, थोड़ा इतनी बड़ी उछाल करने के बाद में एक पॉज ले ले मार्केट। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। टाटा स्टील, ओके, तो टाटा स्टील में ये जो रेंज है 105 से लेके 103 के बीच में, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टाटा स्टील को, और उसी सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके जो है प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ है, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, बट अदरवाइज यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ है, अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। मतलब जो पैटर्न हम बात कर रहे हैं, जो मेरे कैंडिडेट्स होंगे उनको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ। अभी भी वो पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं। ओके, वो पैटर्न कंप्लीट होने के बाद में वी कैन गेट ए गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल जो ऑप्शंस का डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि 105 से लेके 103 के बीच में सपोर्ट है, और उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके जो है प्राइस अभी यहां से एक बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। ऊपर की तरफ 110, 115 और 120 के टारगेट, अगर ये बुल रन कंटिन्यू रहा मार्केट में तो जो है प्रोविजंस इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखे हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। फिर से एक बार यहाँ पर एक अनफिल्ड गैप है, बहुत बड़ा गैप है इनफैक्ट। ओके, तो ये अनफिल्ड गैप अभी भी इंतजार कर रहा है कि आओ मुझे भरो। तो अगर ये बुल रन कंटिन्यू हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू रीच अप टू 115। तो 115 कैन वर्क एज ए रेजिस्टेंस। देखो, ये जब भी गैप होता है, वो गैप आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं जाते जाते, कि ये जो गैप है वो हमेशा आइदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 115 के पास आने के बाद में हो सकता है हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टाटा स्टील को बनता हुआ दिखे। देखो, इसका लॉट साइज जो है वो 5,500 का है। तो अभी यहाँ पर अगर हमें 105 के पास से एंट्री मिलती है और 5 रुपए का मूवमेंट मिलता है तो भी बहुत अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिल सकती है एज व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एफएनओ लॉट साइज। लेकिन अभी यहाँ से फिलहाल अभी जहां पर प्राइस है वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल, तो वेट एंड वॉच की भूमिका इसमें रहेगी। और जहां तक मेरा अनुमान है 110 से हमें वापस एक बार रिजेक्शन मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी यही है कि 110 से फिर से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, एंड वी कैन कंटिन्यू द डाउनवर्ड जर्नी फ्रॉम 110। उससे भी ज्यादा बेटर जो चार्ट है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। देखो, इसका एफएनओ का लॉट साइज है 6,200, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग मंथली चार्ट पर है। ये जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है, और ये मंथली चार्ट में ये ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसका एक बार फॉल्स ब्रेकआउट करके जो है हमें रिजेक्शन मिल चुका है। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ करके यहाँ पर एक बार रिजेक्शन मिल चुका है। अभी भी 160 के पास रेजिस्टेंस है, अभी भी 160 के पास रेजिस्टेंस है। ये जो लेवल था वहां पर अभी भी रेजिस्टेंस है। अभी का प्राइस है 155 रुपया, लॉट साइज है 6,200। तो यहां से अगर मैं कहूं ऊपर की तरफ 160 तक भी जाएगा अगर उस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, तो भी अभी लगभग 5 रुपए का मूवमेंट इसमें है। तो मार्केट ओपन होने के बाद में हमें देखना होगा कि क्या ये 5 रुपए का मूवमेंट और ये रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाता है।
अगर 160 तक जाता है तो यहां से भी 5 रुपया मुझे मिल जाएगा, जो लगभग 30,000 से ज्यादा रुपया होगा एफएनओ में अगर कोई ट्रेड करेगा तो। और 160 में जाने के बाद में मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ गया तो हमें एक नई ऊंचाई पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आते हुए देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल्स जो है वो 72 और 82 तक के, मतलब राउंड फिगर 70 से लेके 80 तक के रेंज या ये लेवल जो है हमें आते हुए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में दिख सकते हैं। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है तो पोजिशनली भी आप ट्रेड इसे कर सकते हो। दिस इज ए बिग टाइम फ्रेम वाला जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। गैप्स के बारे में मैं बात कर रहा था, तो गैप्स में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता था कि गैप किस तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। हम डेली चार्ट पे जाएंगे। दिस इज इन्फोसिस। ओके, तो देखो इन्फोसिस में यहां पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। ठीक है, तो ये गैप है, मैं सिर्फ शैडोज कंसिडर कर रहा हूं यहां पर। तो ये गैप देखो किस तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार गैप के करीब आया लेकिन वहां से प्राइस ने रिजेक्शन किया, फिर एक बार गैप को टच किया और फिर प्राइस ने रिजेक्शन किया, फिर तीसरी बार वापस से गैप के करीब तक आया और वहां से फिर से प्राइस ने रिजेक्शन किया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू दैट छोटे छोटा ज्ञान बांटता ही रहूंगा ना मैं आपको, क्योंकि आप अगर मेरे को इतना फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो मेरे वीडियोस, तो छोटा छोटा ज्ञान तो देना बनता है। तो ये गैप्स जो है वो दे वर्क एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बट इफ द गैप्स फिल और गैप फिल करके अगर प्राइस ऊपर की तरफ चली गई देन दैट विल वर्क एज ए सपोर्ट। अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस का काम इन्फोसिस के लिए कर रहा है। ओके, सो आज का प्री मार्केट रोड थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई होप यू एंजॉय। जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। And this is enough what I wanted to say for today's pre-market road. Enjoy. Happy Holi to all of you. May this Holi bring lot of joy, fun and big profits to you. See you again in pre-market road by Reliance Trading Academy on 8th of March, that is day after tomorrow. Till then, take care. Bye bye.